So today's video is not going to be for everyone. अगर आपका बर्थ डेट इन डेट्स में लाई करता है तो ये वीडियो आपके लिए है. The dates are 2, 7, 13, 16, 22, 24, 27, 28, 9, 1 and 5. Then this video is for you. The rest can skip. Okay, let's check. ये हम बर्थ डेट की बात हो रही थी, मुलांग की नहीं. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग आउट फॉर यू गाइज. व्हाट डू यू गाइज नीड टू नो राइट नाउ at this point. Remember, this is a general reading, so it may or may not resonate. So take what resonates and leave the rest. All right. ओके, आई वॉन्ट टू टेक दिस कार्ड. आई फील लाइक ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड और फ्रस्ट्रेटेड हो. समबडी माइट हैव जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ और डम्प्ड यू. या तो किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया या फिर किसी ने आपको छोड़ के वो चले गए हैं. तो आप बहुत ज़्यादा ही सैड हो, ओवरली सैड. यू आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन. ओके, इज़ वॉट आई एम सीइंग. ओके, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है. एंड वी हैव 3 of swords here, so I will take this. आप लोग बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो. आपको सॉर्ट ऑफ आई फील लाइक दे लेफ्ट यू फॉर नो रीजन. सो आई थिंक दे लेफ्ट यू हैंगिंग. समबडी हैज़ लेफ्ट यू हैंगिंग हियर. आपको ऐसे ही बस यू नो विदाउट एनी क्लोजर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया. एंड देन दे हैव व्हाट डू आई से लेफ्ट. एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेमिंग वाली एनर्जी में हो. आप सारा ब्लेम अपने आप पर लगा रहे हो. ऐसे कि यू नो मैंने ही एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे और वाज आई नॉट इनफ, या फिर मैंने कभी कुछ यू नो इतना इनफ नहीं किया. मैं अच्छा नहीं था, अच्छी नहीं थी. यू नो आई never get the love that I deserve. I did a lot for that person in the relationship, लेकिन फिर भी मुझे ही धोखा मिला. ये सब चीज़ें और यू नो मेरे में ऐसी क्या गलत चीज़ है जो सामने वाला मेरे साथ नहीं रह रहा है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आप लोग सोच यू नो ये सोच रहे हो. मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में यू आर द ओनली वन ट्राइंग टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड. आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे होल्ड करने का, एफर्ट लगा के चलाने का, कैसे भी करके ये छूटे. यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड यू आर ट्राइंग टू पुल इट यू नो थ्रू अलोन. मुझे लग रहा है कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप में. बहुत आपने ट्राई किया इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बट देन इट यू नो द अदर पर्सन दे लेफ्ट. ओ माई गॉड, टावर मोमेंट हैपन इन योर लाइफ. यू नो एकदम अचानक से दिस डिड नॉट हैपन. दिस वॉज नॉट बिल्डिंग अप. यू नो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ब्रेकअप हो सकता है या फिर रिलेशनशिप टूट सकता है कोई पॉइंट पे जाके. बट आई थिंक दिस हैपन ऑल ऑफ अ सडन, लाइक बहुत रश में. यू नो एज आई सेड विदाउट एनी क्लोजर. सो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे अचानक से मे बी वो आए और आपसे ब्रेकअप कर लिया या फिर कुछ कम्युनिकेट नहीं किया और दे जस्ट लेफ्ट यू हैंगिंग देयर. यू नो they just left you devastated there, you know. एंड आप बहुत ज़्यादा ही ड्रेन्ड हो उनकी एनर्जी से. आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. यू नो यू आर ब्लेमिंग यू नो ऑल दिस स्वर्ड्स, लाइक ये सारी तलवार आप अपने ऊपर ले रहे हो, अपने को ब्लेम कर रहे हो खुद को कि यू नो मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, दिस दैट, आई वॉज नॉट एबल टू सेव द रिलेशनशिप, और यू नो मुझे और एफर्ट्स लगा लेने चाहिए थे, ये वो. ओके, let's see what else do we have. What do you need to know now after this relationship? Will this person come? Okay, आई थिंक ये पर्सन के आने के चांसेस बहुत लेस है बिकॉज दिस पर्सन वेंट अवे बिकॉज दे वर वेरी श्योर अबाउट इट. उनको जाना ही था. दे वर फाइंडिंग राइट टाइम और यू नो दे वर जस्ट ट्राइंग टू लीव एंड देन दे लेफ्ट. ओके, आई थिंक ये पर्सन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड वाले भी हो सकते हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ. मुझे ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई होंगी वेयर दे हैड टू चूज देमसेल्फ एंड देन दे चोज टू चूज देमसेल्फ रैदर दैन यू. ओके, आई थिंक आपने उनके साथ बहुत सारे मैरिज प्लान्स भी बनाए थे. आपको उनसे शादी करनी थी और फैमिली बसाने थे, कुछ भी. यू नो यू वर थिंकिंग बहुत फार एंड आई डोंट थिंक सो दैट दे वर थिंकिंग this far in the relationship. They were just enjoying the moment. They were just trying to see through it or you know date for fun or for exploring, I would say. ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन यू नो दे वर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बेटर
okay, in life. They were not satisfied with the relationship. I think they were somebody who always sought for the best thing. And I'm not trying to say that you're not best, but they thought that nothing is best and they will find something better and better. There was somebody लाइक दैट, ओके. मुझे इससे लग रहा है कि उनको कभी कुछ चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा, ओके. दे ऑलवेज सॉट फॉर बेटर एंड यू नो दे ऑलवेज मूव्ड फॉरवर्ड लुकिंग फॉर बेटर इज़ व्हाट आई एम सीइंग. येस, this relationship was full of struggles, okay. I don't see any emotions involved here emotionally. बस आप invested थे बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया emotional validity seek करने की उनसे, but I don't think so that you got any of that, okay. That person I think was highly career oriented or mostly busy, and that person was no doubt passionate but was not looking for an emotional connection, or they were not looking for a deep connection जैसे कि आप कर रहे थे, okay. You were thinking about forever, but I don't think so that they were thinking about that, you know. उतना far sighted वो नहीं सोच रहे थे, to be very honest. energies भी ऐसी नहीं है. This person is somebody की रिलेशनशिप है तो है, जब तक चला चला, नहीं चला नहीं चला. They do not believe, you know, they did not believe in, what do I say, putting in efforts, or they just don't believe in love. Like love जैसे कि आप बिलीव करते हो, जैसे कि आपके लिए प्यार का डेफिनेशन कुछ है, उनके लिए नहीं है. So this was a complete mismatch is what I'm seeing. I do see that they also might be very overwhelmed with the emotions that you gave, okay. They were not able to handle it इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से. आपके अंदर जो प्यार है, जो प्योरिटी है लोगों के लिए प्यार करने का, दैट यू नो द एबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ केयरिंग, द कैपेसिटी ऑफ नर्चरिंग, द कैपेसिटी ऑफ गिविंग, वो पर्सन के पास नहीं है. तो वो इतना ले ही नहीं पाए, राइट. वो इतना ले ही नहीं पाए, सो दैट दे यू नो इतना उनके लिए टू मच हो गया, दैट दे हैड टू लीव इमीजिएटली. उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया. दिस डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट वर्थ इट, और यू नो प्यार देना इज़ रॉन्ग. you will meet the right person eventually जो उसको समझे, जिसको सच्ची में प्यार चाहिए, you know, who really need love or who really respect love. I don't think so that this person wanted love in life. I think they were sort of somebody, you know, I do sense that you are somebody who always sought deep level of connections, like deep soul level of connections, and then you just met the person who just doesn't think like that, okay. They do believe in relationships, but fun relationship, like happy go lucky ऐसे चलने वाला relationship, but they do not you know think of relationships as deep soul level connecting things, right. We or you guys see love as something very sacred, very pure, very deep, you know, which is inside of our soul, you know, Shiv, Shakti, whatever. This very powerful energy. You guys see love as this way, but I think the person you dated did not see love that way. They saw love as some practical decisions, you know, getting married, being in a relationship was something sort of a work for them, like a responsibility, I would say. And you demanding emotional availability, you demanding growth did not, what do I say, did not sit right with them, right. They thought that why should I change for a person. एक है यू नो एक हैबिट सी हो जाती है, या फिर एक कहना भी है कि हम लोग क्यों खुद को चेंज करें किसी के लिए. बट लव इज़ नॉट अबाउट जस्ट डिमांडिंग चेंज. लव इज़ अबाउट ग्रोइंग फॉर ईच अदर, ग्रोइंग विथ ईच अदर, डिमांडिंग ग्रोथ इन द अदर पर्सन, नॉट दैट कंट्रोलिंग बिहेवियर. बट उनको मे बी दे फेल्ट कंट्रोल्ड बाई यू, और दे फेल्ट लाइक यू आर टीचिंग देम राइट और रॉन्ग. दैट्स वाई दे कुड नॉट टेक इट. थोड़ा सा ईगो का भी मुझे लग रहा है कि नो द ईगो इज़ वेरी हाई, सो दैट दे were not able to take it. They misunderstood you somehow, okay, is what I'm seeing. Okay, let's see. Is there some new energy here? What is the future of this connection? I want to know. Oh. Okay, there's no future of this connection. मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि the cards are very good, okay. What I want to suggest you is, अभी के लिए इस रिलेशनशिप, यू नो, दिस रिलेशनशिप वॉज इन योर लाइफ टू टीच यू समथिंग. इट वॉज देयर टू टीच यू patience, it was there to teach you self-love, and it was there to teach you to not lower your standards or seek your right match.
सीक वॉट यू प्रीच, राइट? जैसा टाइप का इंसान आपको चाहिए, मैनिफेस्ट दैट, डोंट सेटल फॉर लेस, इज व्हाट आई एम सीइंग. अगर कोई आपका टाइप का नहीं है या फिर आपको सोल लेवल में कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, तो लीव राइट देन एंड देयर. उसको ज़्यादा कंटिन्यू मत करो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज डीप डाउन यू नो दैट ये वर्क नहीं करने वाला है. और इफ द अदर पर्सन इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड यू, और यू नो इफ देयर इज नो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? हम अंडरस्टैंडिंग को फोर्स भी नहीं कर सकते, हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो, राइट? अंडरस्टैंडिंग शुड ऑलवेज बी, यू नो, कम फ्रॉम अ म्यूचुअल पॉइंट. So what I want to tell you is isolate yourself for now. जो हो गया. Don't blame yourself. Work on your healing journey. अभी के लिए ऐसे कुछ decisions मत लो. खुद को आइसोलेट करो, खुद के सेल्फ वर्थ को ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ ईच एंड एवरी थिंग. ओके, दिस वॉज जस्ट नॉट द राइट पर्सन, दिस वॉज नॉट somebody who was meant for you, right? जो आपके लिए है वो आ जाएंगे राइट टाइम में, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. when God brings somebody you really deserve, you will forget all the people जिन्होंने आपको शिटी ट्रीट किया है, फिर जो भी थे, you will forget that. trust me. अगर मैं कह रही हूँ then trust me. आप इन लोगों को भूल जाओगे. you will move on. कोई किसी के बिना मरता नहीं है. ओके, दिस इज़ नॉट ट्रू. अगर आप सच्ची में अपने से प्यार करते हो तो आप किसी के लिए मरोगे नहीं, अपने आप को वेस्ट नहीं करोगे, राइट? लविंग समबडी डज नॉट मीन वेस्टिंग योर सेल्फ. आप अगर उस पर्सन को बोलते हो कि दीदी मैं कैसे, और मैं कैसे ऐसे ही मूव ऑन कर जाऊँ एक दिन में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्विच ऑफ करो, अपना फीलिंग्स को मारो. आई एम नॉट टेलिंग दैट. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ. मैंने ये नहीं बोली कि एक दिन में फीलिंग्स मर जाएंगे, बट यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन. डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हीलिंग जर्नी. स्टार्ट appreciating yourself. Don't blame yourself. Okay, let's just come out from this victim mentality, come out from this blaming mentality is what I want you guys to do. और थोड़ी सी करियर एनर्जी भी आ रही है, तो जस्ट फोकस ऑन योर ओन वर्क, योर पर्सनल वर्क. करियर पे वर्क करो, ज़्यादा सोचो मत. एंड देयर विल डेफिनेटली बी सम न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू. अपने कंफर्ट जोन से निकलो. दिस इज़ प्योरली अ कार्मिक रिलेशनशिप फॉर यू गाइज. ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी. जो सीख मिल रही है वो सीखो. ओके, दिस कार्ड जस्ट फेल. जो सीख मिल रही है उसको सीखो, और टेक इट एज वाई दिस रिलेशनशिप केम. टेक इट एज वाई दिस हार्ट ब्रेक फॉर मी. ये क्यों हुआ है हार्ट ब्रेक मेरे लिए? क्या ये मुझे अपनी वर्थ रियलाइज़ कराना चाहते हैं क्या भगवान जी? क्या मेरी बाउंड्रीज एक्सटेंड कराना चाहते हैं क्या? मुझे दिखाना चाहते हैं क्या आई डिज़र्व समथिंग बेटर और आई डिज़र्व द बेस्ट? सो मुझे इस पे अटके नहीं रहना है, मुझे एक स्टेप आगे जाना है, ऊपर जाना है, राइट? इस वे में लो ना, सब चीज़ को पॉजिटिवली लो, राइट? लेट्स सी अगर इससे कुछ एक मैसेज आता है तो देखते हैं. यस, डिटर्मिनेशन. थोड़ा सा डिटर्मिन्ड हो जाओ इस गोल पे कि मुझे अब खुद पे काम करना है, मुझे ऐसी आलतू फालतू लोगों में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई विल वेट फॉर माई राइट मैच. ओके, आई थिंक येस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई थिंक इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए जानने के लिए. ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू गाइज. आई होप आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एंड आई होप यू कम आउट ऑफ दिस पेनफुल एनर्जी वेरी 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 सून. गॉड ब्लेस यू सो मच. बी हैप्पी एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. बाय बाय.